हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी आम विषय पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये एक ऐसी जादुई कहानी की किताब है जिसके पन्ने हम सब मिलकर एक साथ पलटेंगे। हमारी आज की इस दिलचस्प प्रस्तुति का नाम है दिलों की जादुई कहानियां, दया और साहस का सफर। इस सफर में हम उन चमत्कारों के बारे में जानेंगे जो किसी जादू की छड़ी से नहीं, बल्कि हमारे सच्चे और दयालु दिल से होते हैं। तो बस अपनी कल्पना की उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानियां हमें सिखाने वाली हैं कि कैसे हमारे छोटे छोटे काम इस पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस रहस्य में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही गरीब लड़का है और उसके पास खाने के लिए बस एक आखिरी रोटी बची है। तभी उसे एक भूखा बूढ़ा आदमी मिलता है। अब वो लड़का क्या करता है, वो अपनी वो आखिरी रोटी भी उस बूढ़े बाबा को दे देता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अगले ही दिन जब वो लड़का सो के उठता है तो उसे अपने दरवाजे पर कुछ ऐसा मिलता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। आखिर वो रहस्यमयी चीज थी क्या, और उस एक छोटी सी रोटी के बदले ऐसा क्या जादू हो गया? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आइए मिलते हैं हमारे पहले हीरो से। हमारी पहली कहानी का नाम है अर्जुन और रहस्यमयी बाबा। देखिए, अर्जुन कोई महलों में रहने वाला राजकुमार नहीं था। वो एक छोटे से गांव में रहने वाला, अपनी माँ के साथ कड़ी मेहनत करने वाला एक बेहद साधारण सा लड़का था। उसके पास सुख सुविधाएं तो बिल्कुल नहीं थीं, लेकिन उसके पास जो चीज सबसे खास थी वो था उसका कोमल और सच्चा दिल। एक दिन अर्जुन स्कूल से घर लौट रहा था। तभी सड़क के किनारे उसे एक बूढ़े बाबा बैठे हुए दिखे। बाबा बहुत कमजोर लग रहे थे और भूख के मारे कांपते हुए बोले, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? अब जरा एक पल रुककर सोचिए, अर्जुन के बैग में सिर्फ एक रोटी थी। अगर वो दे देता तो वो खुद पूरे दिन भूखा रहता। बहुत ही मुश्किल फैसला था ना। अर्जुन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसकी करुणा जीत गई। उसने बिना कुछ और सोचे अपनी वो इकलौती रोटी उस भूखे बाबा के हाथों में रख दी। और फिर हुआ एक चमत्कार। अगली सुबह जब अर्जुन सोकर उठा और उसने दरवाजा खोला तो उसे बाहर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। क्या यह कोई जादुई डिब्बा था? जब उसने उसे खोला तो अंदर कोई सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि एक छोटी सी रहस्यमयी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, हर दिन एक अच्छा काम करना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बिल्कुल किसी जादू की तरह, है ना? अर्जुन को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि अच्छा काम करने में आखिर बुराई ही क्या है, और बस उसने उस चिट्ठी की बात मान ली। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि कैसे अर्जुन ने उस चिट्ठी को अपनी जिंदगी का नियम ही बना लिया। उसने अपनी अच्छाई के कदम बढ़ाने शुरू किए। पहले कदम में उसने एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षित सड़क पार कराई। दूसरे दिन उसने एक घायल कुत्ते को पानी पिलाया, और तीसरे कदम में अपनी किताबें एक गरीब बच्चे को दान कर दी। हर दिन बस एक नई नेकी। और पता है क्या हुआ? उसकी इन छोटी छोटी अच्छाइयों की खुशबू पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और सबके चेहरों पर मुस्कान ले आई। फिर तो जैसे समय को भी पंख लग गए। कुछ ही महीनों बाद शहर के एक बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल उस गांव में आए। उन्होंने अर्जुन की ईमानदारी के किस्से सुने थे। वो अर्जुन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे फुल स्कॉलरशिप दे दी, मतलब पूरी पढ़ाई मुफ्त। फिर कुछ साल और बीते। अर्जुन ने दिन रात एक करके खूब मेहनत की और आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा, बेहद सफल अधिकारी बन गया। सफलता की इस पूरी उड़ान में भी उसकी जड़ें नेकी और सच्चाई से मजबूती से जुड़ी रहीं। अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। एक दिन भारी भीड़ में अर्जुन को वही पुराने रहस्यमयी बूढ़े बाबा फिर से दिखाई दिए। अर्जुन दौड़कर गया और बोला, बाबा आपकी बात बिल्कुल सच निकली, उस डिब्बे ने मेरी जिंदगी बदल दी। तब बाबा ने मुस्कुराकर एक बहुत ही गहरी बात कही, बेटा जिंदगी किस्मत से नहीं, अच्छे कर्मों से बदलती है। और बस इतना कहकर वो भीड़ में कहीं गायब हो गए। अर्जुन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आ चुका था। चमत्कार किसी जादी में नहीं, हमारे अपने रोजमर्रा के कामों में छिपा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। अब हम अपनी इस जादुई किताब के दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं, रामू और घमंडी मालिक। गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती इंसान रहता था, और उसी गांव में एक दूसरा इंसान भी रहता था, एक बेहद अमीर लेकिन बहुत ही ज्यादा घमंडी मालिक। उस मालिक को अपनी बेशुमार दौलत पर बहुत घमंड था।
एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस अमीर मालिक की गाड़ी रास्ते में अचानक खराब हो गई। तभी रामू वहां से गुजरा। मालिक ने बहुत ही अकड़ और कठोर आवाज में कहा, अरे गरीब, मेरी गाड़ी धक्का लगा दे। देखिए, दौलत तो बहुत थी लेकिन तमीज बिल्कुल नहीं। फिर भी रामू ने बिना कोई शिकायत किए चुपचाप गाड़ी को धक्का लगाया और उनकी मदद की। लेकिन समय का पहिया घूमा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही भयानक घटना घटी। उस घमंडी मालिक का छोटा बेटा उफनती हुई खतरनाक नदी में गिर गया। पानी का बहाव डरा देने वाला था। किनारे पर खड़ी पूरी भीड़ खौफ से कांप रही थी, एकदम सन्न। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस नदी में उतरे। बच्चे की जान जा रही थी, भीड़ डरी हुई थी। ऐसे में आगे क्या हुआ होगा? तभी वहां रामू आ गया और जैसे ही उसने उस बच्चे को डूबते हुए देखा, उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। बिना अपनी जान की परवाह किए रामू ने सीधा उस खतरनाक लहरों वाली नदी में छलांग लगा दी। उसने लहरों से बहादुरी से लड़ते हुए उस छोटे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रामू ने साबित कर दिया कि असली हीरो वही है जिसके पास निस्वार्थ दिल होता है। अपने बच्चे को जिंदा देखकर उस घमंडी मालिक का सारा घमंड उन आंसुओं में बह गया। वो रोते हुए रामू के सामने खड़ा था। तब रामू ने बहुत ही शांति से कहा, मालिक, पैसा बड़े घर बना सकता है लेकिन बड़ा इंसान नहीं। उफ, क्या गहरी बात थी। रामू की इस एक लाइन ने उस अमीर मालिक के दिल का सारा अंधेरा हमेशा के लिए मिटा दिया। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम दो बिल्कुल अलग नजरियों को देख सकते हैं। एक तरफ वो पुरानी सोच है जहां माना जाता था कि दौलत ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ रामू की सोच है जो मानती है कि सच्ची इंसानियत, करुणा और साहसी हमारी असली कीमत तय करते हैं। रामू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी इंसानियत के सामने वो सारी दौलत फीकी पड़ गई। इन दोनों कहानियों को सुनकर एक बात तो साफ है, असली चमत्कार यानी ट्रू मिरेकल असल में है क्या? ये वो जादू है जो तब पैदा होता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। ब्रह्मांड हमारी इस करुणा को देखता है और यकीन मानिए, हमारी अच्छाई हमेशा लौटकर हमारे ही पास आती है। हमारा दयालु दिल ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। तो सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि आज हम ऐसा कौन सा छोटा सा दयालु काम करेंगे जिससे हम अपनी जिंदगी का जादू जगा सके। क्या हम किसी की मदद करेंगे, किसी को देखकर मुस्कुराएंगे? याद रखिए, एक छोटी सी नेकी भी किसी के लिए बहुत बड़ा चमत्कार बन सकती है। इसी प्यारे से सवाल के साथ हम अपनी कहानी की इस किताब को आज यहीं बंद करते हैं। अपना जादू ऐसे ही फैलाते रहिए। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।